इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, कमला नगर, आगरा। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा जिला स्थित कमला नगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और उनके ही सुयोग्य शिष्य परम पूज्य क्रांतिवीर मुंशी 108 प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 14 से 19 मार्च 2024 के मध्य जैन दर्शन प्रारंभिक शिक्षण शिविर एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मांगलिक दृश्य। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और उनके ही सुयोग्य शिष्य परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 14 से 19 मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा स्थित कमला नगर में जैन दर्शन प्रारंभिक शिक्षण शिविर एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य बात यह रही कि सभी मुख्य पात्र युवा थे और वे धन के स्थान पर नियमों के आधार पर चुने गए थे। साथ ही इस आयोजन का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने प्रभु का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित करने एवं सौभाग्यशाली श्राविका द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति देने के साथ हुआ। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर संवर जाए। कहते हैं तेरी महिमा दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन शीतल हो जाए। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। मंगलाचरण की प्रस्तुति के उपरांत परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के मुखारविंद से अनमोल वचनों की वर्षा हुई। पूज्य गुरुदेव ने प्रसंगों के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को अनुशासन, जिज्ञासा और धैर्य के विषय में तो समझाया, साथ ही उन्होंने बताया कि लाखों रुपए लगाकर अनुष्ठान तो किया जा सकता है, परंतु उसका फल तभी मिलेगा जब भावों की शुद्धि होगी। सीखने के लिए कितनी चीजें चाहिए? नंबर 1 अनुशासन, नंबर 2 जिज्ञासा, नंबर 3 धैर्य। अगर इन तीनों में से एक भी चीज आपके पास कम है तो आप मान करके चलिएगा कि आपकी शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आज जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर है कि सीखना सभी चाहते हैं मगर धैर्य किसी के पास नहीं। क्योंकि जब तक धैर्य नहीं होगा, आज मां भी 9 माह के बाद संतान को जन्म देती है तो 9 महीने तक वह धैर्य रखती है। अगर वह धैर्य ना रखे तो शायद बच्चे को जन्म, इसीलिए पुरुष धैर्य नहीं रखता है, इसीलिए उसे गर्भ धारण करने का भी सौभाग्य नहीं मिलता है। जमीन में भी हम बीज डालते हैं तो जमीन में जब हम बीज डालते हैं तो वह बीज जमीन के अंदर होता है, वह दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह धैर्य, अगर वह बीज सोच ले कि मुझे कोई देख तो रहा नहीं है तो मैं कैसे अंकुरित होऊंगा। अरे बीज अगर ऊपर दिखाई देने लग जाएगा तो अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव को अष्टद्रव्य अर्पित किए। वही पुण्यशाली श्राविकाओं द्वारा गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट की गई। जिनवाड़ी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाड़ी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाड़ी माता नैवेद्य बना मन दीपक मो यवन की धूप बना, तव पद में तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष, अस्त्र द्रव्य से पूज कर पाऊं जिनका भेष। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मिल जाए सिद्ध स्वरूप कर्म मेरे भागे,
श्रीपतिक सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी। गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता, मन पावन हो जाता। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। आरती के बाद सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पूजन वंदन करने के साथ पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सभी भक्तों ने मंगल दीप प्रज्वलित कर विधिवत क्रियाएं की। इसके साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलयामि। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली परिवार ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, तो वही श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को अर्घ्य एवं श्रीफल अर्पित किए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाज महम यजे। महाराज के चरणानिंद में जल फलादि महार्घम निरपामिति। प्रेम परम पूज मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज साक्षात विराजमान आपताए अर्घम निर्वपामिति। इसके पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने परम पूज्य क्रांतिवीर मुनिश्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज को जिनवाड़ी जी एवं शास्त्र आदि भेंट किए। जिनवाड़ी माता दर्शन की बलिहारियां। आयोजन के मध्य श्रावक एवं श्राविकाओं को प्रतिदिन परम पूज्य क्रांतिवीर मुनिश्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के मुखारविंद से सरलतम शब्दों में जैन धर्म के ज्ञान एवं जीवन को सरल बनाने के सुगम उपाय पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुजुर्गों का नाम लेने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, लेकिन पंच परमेष्ठी का नाम लेने से तुम्हारे पाप कटेंगे। हम उनका नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका नाम हमारे पापों को काटने वाला है। क्या करने वाला है? पापों को काटने वाला है, क्योंकि उनका नाम मंगल है। क्या है?
लेकिन हमारे दादाजी का नाम मंगल नाम तो हो सकता है। मंगल नाम अब किसी ने रख लिया महावीर। अब महावीर नाम रख लेने से महावीर तो नहीं हो जाएंगे ना। आदिनाथ नाम रख लेने से आदिनाथ भगवान तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम मंगल इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने मंगल स्वरूप अपना आचरण प्रारंभ कर दिया है, इसीलिए उनका नाम भी मंगल। सबसे पहले जरूरी क्या है? मंगल क्रिया। इसीलिए आप पड़गहन के लिए खड़े हो रहे हैं, विधान आदि कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, मंगल की क्रिया करने के पहले चौक पूरना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। किसी दीक्षार्थी को भी दीक्षा दी जाती है तो पहले अखंड सौभाग्यवती के द्वारा चौक पुराया जाता है, फिर उस दीक्षार्थी को उस पर बिठाया जाता है। एक जगह एक परिवार जो है भागवत सुनने गया, तो भागवत सुनकर के जब आए तो पिता ने पूछा, बेटा भागवत में क्या सुन के आए? तो बेटे से पूछा, क्या सुन के आए? बोले, हम उसमें हमने समझा कि नारायण श्री कृष्ण के इतनी सारी गोपियां थी, तो इसीलिए हमने अपने नारायण श्री कृष्ण को आदर्श माना है। हम भी अपनी पत्नी से पूछा, भाई तुमने क्या समझा? तो उसने कहा, पांडवों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी। उसे क्या कहा जाता था? तो उसके कितने पति थे? तो मैं भी। अब बता कहा होएगो? गुड़ गोबर होगा ना सारों को सारों, क्योंकि हर आदमी अपने अनुसार ही पकड़ रहा है, और जो चीजें पकड़ने की जैसी थी वो नहीं पकड़ी। अब बताओ क्या होएगा? अगले क्रम में मंदिर ट्रस्टीगण पुण्यशाली श्री प्रदीप जैन, श्री शिखर चंद जैन सिंघई, श्री मनोज जैन बाकलीवाल, श्री दिलीप जैन, पारस बाबू जैन एवं श्रीमती त्रिशला जैन परिवार ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं करते हुए गगनभेदी जयकारों के बीच ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है, सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे, अपना शीश झुकाए धर्म की। अब समय था शोभा यात्रा का। शोभा यात्रा के दौरान प्रभु को पालकी में लिए श्रावकगण, मंगल कलश शिरोधारी किए श्राविकाएं और जैन ध्वजा लिए श्रद्धालु बैंडबाजों के साथ झूमते थिरकते हुए नगर के प्रमुख स्थानों से होकर गंतव्य की ओर रवाना हुए।
शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत पुण्यवान श्रावकों ने प्रासुक जल की धार से भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। वहीं पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम बम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पत्रतः जले स्नाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वृषवादिक चतुर्विस्थितं कृभ्यो अनर्घवद प्राप्तयर्घं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्यै नमः अनर्घवद प्राप्तयर्घं निर्पामिति स्वाहा। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत 21 मार्च को श्रद्धालुओं ने जहां पूज्य गुरुवर के सानिध्य में पूजन इत्यादि कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए, तो वही दीप प्रज्वलन, पूज्य गुरुवर को जिनवाड़ी जी भेंट कर एवं पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष भी लिया। समारोह की समापन बेला में श्री मनोज कुमार जी जैन ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी देकर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम शिष्य क्रांतिवीर प्रतीक सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और उनके मंगलमय सानिध्य में यहाँ पर 6 दिवसीय प्रारंभिक जैन धर्म शिक्षण शिविर लगा है और बड़ा भारी उत्साह यहाँ समाज में दिखाई पड़ रहा है। इस शिविर के माध्यम से लोगों ने धर्म की सच्चाई सीखने का प्रयास किया। धर्म के सच्चे मार्ग क्या होते हैं वह पूज्यवर ने 6 दिन तक यहाँ लोगों को बताया और अभी इसकी परीक्षा 23 तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले सभी के भाव सिद्ध चक्र मंडल विधान के हुए हैं। सारे शिविरार्थी और सकल जैन समाज, ग्रेटर कमला नगर और आगरा की समाज अब यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान भी करने को जा रही है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अभी आपने देखे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य क्रांतिवीर मुंशी 108 प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए जैन दर्शन प्रारंभिक शिक्षण शिविर एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पावन दृश्य। बताते चले कि ये कार्यक्रम 14 से 19 मार्च 2024 के बीच उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा जिला स्थित कमला नगर में आयोजित किया गया। इस समारोह में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी पुण्य लाभ अर्जित कर पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, कमला नगर, आगरा।